सोमवार में डीडीसी चेयरमैन डॉक्टर शमशाद शान साहब की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके सोमवार के तमाम मसाइल पे रोशनी डाली गई और डॉक्टर शमशाद शान साहब ने यहाँ की आवाम को यकीन दिलाया कि कुछ ही वक्त में जल्द ही इलाके सोमवार के मसाइल को हल किया जाएगा। देखिए माजिद सलाम के साथ भट्ट जुल्फकार की ये खास रिपोर्ट। सुम्मड़ के हजरात से माजरत चाहती हूँ क्योंकि 2 बार आपका प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। बहुत ही मुझे लगता है कि फील आपसे ज्यादा मुझे हुआ, क्योंकि एक बार प्रोग्राम करने के बाद अगर पोस्टपोन होता है तो वो हम समझ सकते हैं कि इलाके के अंदर जिस जोश और खरोश के साथ आप लोग हमें इनवाइट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 2 डेटें हम लोग आप तक नहीं पहुंच पाए। उसका कारण हम लोगों ने खुद कैंसिल नहीं किया, बल्कि यूनियन मंत्री साहिबा जो हमारी ब्राह्मण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई थी, उनका प्रोग्राम बार बार शिफ्ट होने की वजह से हम सुम्मड़ में उन पिछली 2 डेटों में नहीं आ पाए। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अलग अलग इलाकों में जो दूर दराज इलाके हैं उनमें बैंक ब्रांचें दिला सके, ताकि ये जो देराना मांग हमारे लोगों की है, जो मुश्किलातें हैं, क्योंकि इस वक्त नरेगा की पेमेंटें, पीडब्ल्यूडी की पेमेंटें या जितने भी डिपार्टमेंट की पेमेंटें हैं वो बैंक से ही होती है। तो उस लोड को कम करने के लिए इंशाल्लाह मैं जरूर की इम्तिहाने आपको दिलाऊंगी कि कोशिश करेंगे हम अलग अलग बैंक ब्रांचें दिला सकें। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ को लेके जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि आप लोग तो एम्बुलेंस मांग रहे हैं, लेकिन सुम्मड़ के अंदर शायद अभी तक सब सेंटर भी नहीं है। यहाँ पर शायद आयुर्वेदिक सब सेंटर है। तो मैं गुजारिश करूंगी आपसे, यहाँ के सरपंच साहिबान से, कि आप एक रेजोल्यूशन मुझे दीजिए, एक सब सेंटर की डिमांड कीजिए, ताकि हम आपको सुम्मड़ के अंदर एक सब सेंटर दे सकें। और सब सेंटर में एम्बुलेंस अलाउ नहीं है, एम्बुलेंस सिर्फ पीएचसी को मिलती है, सब सेंटर को हम एम्बुलेंस नहीं दे सकते हैं। हाँ, यहाँ बजमस्ता के अंदर हमने सुना कि वहाँ पर एनटीपीएचसी है, हम उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको एम्बुलेंस दिला सके, गवर्नमेंट से मांग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बाकी जितना भी इलाका है जो हेल्थ को लेके, अगर कोई एरिया और भी रहता है जहाँ पर सब सेंटर की जरूरत है, वहाँ पर भी आप लोग डिमांड कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट से टेकअप करना है। और आप ये जरूर दुआ कीजिए कि इलेक्शन हो जाए और हुकूमतें आए और आप लोगों के ये जो छोटे मोटे मसले हैं वो मसले हम हल कर सके, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को आती हैं कि हम जब भी डिमांड करते हैं तो वो डिमांड जल्दी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक सेंटर में आवाज जाती है तो तब तक वो आवाज ही रास्ते में ही दब गई होती है। तो जितनी जल्दी साथ वाला सुनता है उतने जल्दी दूसरा हमसाया नहीं सुनता है। ये शायद आप लोग जरूर समझते होंगे इस बात को। तो उसके लिए आप लोग भी तैयारी करें और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो ये मुश्किलातें हमें आ रही हैं वो आने वाले वक्त में हमें ना आए, वो दिक्कतें ना आए। और वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आइंदा आने वाले इस वक्त गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो मशरूम घरों में बनता है और उस मशरूम की इतनी ज्यादा मार्केट है, तो मुझे लगता है कि हम कभी उस साइड नहीं जाते। तो ये डिपार्टमेंट भी हमारे पास है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अलग अलग स्कीमों से हम आगाह जरूर कराएंगे। और 11 तारीख को संगलदान के अंदर मैंने रेलवे मंत्री को जो है, हमने वहाँ पे उनका प्रोग्राम रखा है। जो रेलवे के इश्यूज है, जैसे यहाँ पर हमारा एक नौजवान बार बार बोल रहा था, यूथ, इनका बोलना जायज है, क्योंकि बहुत हद तक हमारे नौजवान जो है इस वक्त बेकार बैठे हैं। जो हमारे एलजी साहब बार बार कहते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट 80% लोकल एम्प्लॉयमेंट करो, लेकिन
अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो 80% लोकल एम्प्लॉयमेंट हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पर यही बात उठती है कि हम लोगों को इस कंपनी के अंदर नहीं लगाया गया। तो मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलानी जरूर दिलाना चाहूंगी कि हम लोग रेलवे से मीटिंग करके, कल रेलवे मंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि 80% लोकल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ये लोग लोकल उसको बोलते हैं कि जम्मू का लगाया, आरसपुरा का लगाया, कठुआ का लगाया, कश्मीर का लगाया, तो आगे लोकल लिख लिया और 80% उसको पूरा कर दिया। हम ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन को पहले लोकल एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट रामबन को मिलनी चाहिए, उसके बाद बाहर के इलाकों को मिलनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को तो पहली बार एक प्रोजेक्ट मिला है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई और हमें प्रोजेक्ट मिल सकता है जहां हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि सांवला कोट प्रोजेक्ट में जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। 1 या 2 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि वहां पर नए सिरे से जो है काम शुरू होगा और हम अपने बच्चों को, जो टेक्निकल बच्चे हैं, हम उन बच्चों को वहां पर एडजस्ट करवा सकते हैं। हमारी जहाँ का हाई सेकेंडरी स्कूल बने, बिल्डिंग हो, आप मुझे ये चीज बताओ कि हमारे जुआरी के लिए बाकी में एक मुद्दा मेरा और था। मैडम जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों को थोड़ी सी हिदायत करें, रिक्वेस्ट करें कि जब भी कोई काम डेवलपमेंट काम होता है तो पंचायत कोरम के बीच में बैठकर करें, ना कि किसी बंद कमरे में। फ्री टायर सिस्टम, जो डीडीसी इलेक्शन हुआ, बीडीसी इलेक्शन हुआ और पंचायत राज एक्ट के तहत फ्री टायर सिस्टम जो है उसको लागू करें, उसको फॉलो करें। क्यों पंचों को, क्यों सरपंचों को इग्नोर किया जाता है? हमारी डिमांड है 14 की बैठ जो हमने प्लान दिए, अभी तक प्लान हमारा अप्रूव हुआ 2019 की बात है। हम मसला है, हम एक मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम हमारे एसीडी साहब को पूछिए, डीपीओ साहब को पूछिए कि वो रियल्टी कहाँ जाती है, लेकिन अगर वो रियल्टी जो दी जाती है, रियल्टी का पैसा लगा तो पानी हमारे चश्मे दब गए। यहाँ से 3 पंचायतें हैं, सोमन अपर है, सोमन लोअर और भटवस्ता पंचायत, जिसको पानी इस नाले पे था, आज उनको पानी नहीं है। फिर सफर हम हो रहे सीएससी का पैसा कहाँ लगाया कंपनी ने। दूसरी बात यह है कि मैं मैडम जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ब्लॉक संगलदार का सिस्टम को दुरुस्त करें। सिस्टम वहाँ पे बहुत बिगड़ा हुआ है। एक बीएलडब्ल्यू है, 7 पंचायतों को कब जाएगा घर और कब जाएगा वो पंचायतों में। स्टाफ दे दो, हमें सबसे पहले वीडियो दो, जिस वीडियो से आपको हम पकड़िए 2.5 साल हो गए, हमें वीडियो देखा ही डॉक्टर। सरपंच हूँ, हमारी खुदा के सिवा कोई नहीं सुनता है। जब भी हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं बोलते हैं कंपनी वाले का नाम नहीं लेना, पुराने अफसर का कोई नाम नहीं लेना। हम किसके पास जाएं? हम इस्तीफा पेश करने पे मैं अपने पंचायत फोरम को ये कहता हूँ कि हम कल 10 बजे इस्तीफा ब्लॉक संगलदान में जगह पेश कर देंगे, क्योंकि हर बार हम बदनाम होते हैं। हमारा जो प्लान यहाँ सुमड़ में बना जाता है वो आगे नहीं मुतमिन होता है, प्लान वहाँ दूसरा तब्दील हो जाता है। हमारे PMAY के जो सर्वा मैंने खुद किया, हालांकि मैंने मेहनत कशी से अपने 5,000 BRW लेकर पूरे गांव का सर्वा किया, लेकिन सब लोगों पर मकान रिजर्व कर दिए, सिर्फ 304 मकान आए, बाकी तमाम जितने भी गरीब लोग थे रिजर्वेशन में डाले गए। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं यहाँ पे कि किसी किस्म की गुंडागर्दी वो किसी की तरफ से भी हो, वो बर्दाश्त नहीं होगी। कोई डराता है, कोई धमकाता है, कोई FIR की बात करता है या कोई PSA की बात करता है। अगर कोई ऐसी नाजायज तरीके पे कोई ऐसी बात होती है, उसके लिए हम सब आप लोग के लिए पीछे खड़े हैं। ये कंपनी हमारी अपनी है, ये यकीन जानिए। यहाँ पे आई, सड़कें बनी, तरक्की हुई, लोगों की इक्तिसादी हालत बदली, लोगों की मुआशी हालत बदली, लोगों को रोजगार मिला। ये कंपनी हमारी है, हमारे फायदे के लिए है। लेकिन कंपनीज को भी ये सोचना है कि जो लोग यहाँ पे हैं वो भी हमारे हैं। कंपनीज को ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं है, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, थानेदार का रौब दिखाएंगे
वो सुनने के लिए, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। थानेदारी कानून के दायरे के अंदर, पुलिस का रोप कानून के दायरे के अंदर, पीएसए का रोप कानून के दायरे के अंदर। जहां कोई गरीब अपना हक मांगे और उसको दबाने की कोशिश की जाए कि तू खामोश हो जा वरना तुझे थाने में भेज देंगे, ये कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ये कोई कबूल करने वाला। आपने वक्त निकाला, हम एक मशकूर और